बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 14 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 15 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। जब मैं देखने के काबिल हुआ तो मुझे 10-12 फुट दूर दीवार नजर आई और दरमियान में पुख्ता फरिश था। दीवार शायद 7 फुट ऊंची थी और सूरज इसके ऊपर आ गया था, इसलिए रोशनी अब रोशनदान तक आ रही थी, मगर इसके सिवा कुछ नहीं था। मैं कुछ देर खामोश रहकर सुनगुन लेता रहा, मगर बाहर या आसपास से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि मदद के लिए चिल्लाऊं, मगर इम्कान यही था कि मेरी आवाज पहले जान के दुश्मन सुनेंगे और किसी मदद से पहले वो आ जाएंगे। यह भी हो सकता था कि मदद के इस वाहिद जरिए को भी बंद कर दिया जाता, इसलिए मैं इरादा मुलतवी करके नीचे उतर आया। यह इमारत कहाँ है? शाहदरा से आगे एक छोटा सा जंगल है, रावी किनारे इसके पास है। यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, नहीं यह तफरीही मकाम है। यहाँ दूर दूर हट बने हुए हैं, यहाँ लोगों ने बंगले बना रखे हैं, वो भी ज्यादातर तफरीह करने आते हैं, वरना बंगले खाली पड़े रहते हैं। चौकीदार होते हैं मगर वो भी बस ड्यूटी भुगताते हैं और आस पास ही रहते हैं। आसपास गाँव हैं और यहाँ जमीनों पर काश्त होती है, मगर दरिया किनारे आबादी नहीं है। मैं मायूस हुआ। इसका मतलब है अगर मैं मदद के लिए चिल्लाऊं तब भी कोई नहीं सुनेगा। यही सुनेंगे? उसने खौफजदा लहजा में कहा। यही आएंगे सुनकर और फिर हमारे साथ न जाने क्या होगा। होना तो हमारे साथ बुरा ही है अगर हम इनकी कैद से ना निकले तो, मैंने कहा। इसलिए इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। इसने गहरी सांस ली। तुम कह सकते हो क्योंकि तुमने इनकी सफाकी नहीं देखी न भुगती है। ये कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट पुश्त से ऊपर की जिस पर स्याह लकीरों का जाल बिछा हुआ था और इनमें कुछ ताजा जख्म भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि उसे हंटर से बेतुरेग पीटा गया था। ये इंसान को इंसान नहीं जानवर समझते हैं और उसे जानवरों जैसा सलूक करते हैं। तुम भूल रहे हो, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं अपने भाई की लाश देख चुका हूं, फिर भी खुद इनकी सफाकी नहीं देखी है। उसने शर्ट नीचे की। क्या तुम्हारी बहन को इल्म है कि तुम कहाँ हो? नहीं, क्योंकि इस बार मैं डेरे पर पकड़ा गया। जब साल भर पहले गौहर शाह को उसकी कोठी पर मारने की कोशिश की तो वहां साइमा थी, इसने मुझे बचा लिया। साइमा मेरी बहन का नाम है, कोई आप उम्मीद नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारे और कितने बहन भाई हैं? मुझसे बड़े 2 भाई हैं जो आबाई जमीन पर काबिज हैं। अब्बा जी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे, मगर अब्बा जी के बाद वो मुझ पर शेर हो गए हैं। माँ जी की चलती नहीं। साइमा और इससे छोटी उमैमा 2 ही बहनें हैं। साइमा 4 साल पहले इस वक्त गायब हो गई जब वो मैट्रिक का आखिरी पर्चा देकर आ रही थी। इसकी साथी लड़कियों ने बताया कि उसे एक सफेद गाड़ी में आने वाले नामालूम अफराद जबरदस्ती अगवा करके ले गए थे। हमने FIR कटवाई मगर कुछ नहीं हुआ। उल्टा गांव में बदनाम हुए कि साइमा असल में घर से भाग गई है और हम इज्जत बचाने के लिए इसके अगवा का ढोंग रचा रहे हैं। बड़े भाइयों को परवाह नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती उमैमा से जमीनों से दस्तबरदारी के कागज पर साइन करवा लिए और फिर इसकी शादी गाँव के बूढ़े पटवारी से करती। तुमने साइमा को कैसे तलाश किया? भाइयों ने घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं लाहौर आ गया। यहाँ किराए पर रिक्शा लेकर चलाने लगा। 1 साल पहले मैंने उसे गौहर शाह के हमराह गाड़ी में देखा और रिक्शे में उनका पीछा किया। साइमा को देखकर मेरा दिमाग उलट गया था। मैं इसी रात गौहर शाह की कोठी में घुसा और साइमा को कत्ल करना चाहा, मगर इसने रो रो कर अपनी मजबूरी की दास्तां सुनाई। वो खुद यहाँ कैद थी। अभी मैं उससे बात कर रहा था कि गौहर शाह आ गया और मैंने छुरी से उसे कत्ल करने की कोशिश की, मगर वो बच गया और फिर उसके आदमी मुझे मारने के लिए पिल पड़े। तब साइमा ने गौहर शाह के कदमों में गिर कर मेरी जान बख्शवाई। इस पर भी मेरा हशर हो गया था। 2 हफ्ते तो मैं बिस्तर से उठ नहीं सका था। क्या वो अब तुम्हें नहीं बचा सकती? मैंने कहा ना कि मुझे साइमा की जिंदगी भी खतरे में लग रही है। उसका लहजा तल्ख हो गया। वो कौन सा उसकी बीवी या उसके बच्चों की माँ है? वो शादीशुदा है, सही से नहीं पता, लेकिन सुना है उसकी एक बीवी है जिससे उसके बच्चे हैं, मगर वो लाहौर में नहीं कहीं और होते हैं। गौहर शाह ने उन्हें बिल्कुल अलग थलग रखा है ताकि उसके किए का नतीजा उन्हें न भुगतना पड़े। हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उनसे वो शरीफ शौहर और बाप बनकर मिलता हो, किसी ऐसे पेशे का बहाना हो जिसमें आदमी अक्सर घर से बाहर रहता है। मैं सोच रहा था कि अगर गौहर शाह यही धंधा करता है तो आदिल इत्तिफाकी तौर पर उसका निशाना बना, उसे अगवा किया गया और उसके ब्लड और टिश्यूज सैंपल लेकर मैचिंग की गई और फिर मैचिंग के बाद उसके जिस्म से आजाद निकाल लिए गए। आजकल ऐसी फर्म्स काम कर रही हैं जो ऑनलाइन मैचिंग की सहूलत देती हैं। इनकी मदद से यह काम 1 घंटे से भी पहले हो जाता है। दुनिया भर में कहीं भी मौजूद 2 अफराद के टिश्यू और ब्लड सैंपल मैच हो जाते हैं, मगर वो कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाले इदारों को ये सहूलत देते हैं। ये तो आज़ाद चोर थे, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। यह भी हकीकत है कि आज़ाद की चोर मार्केट रोज बरोज बढ़ती जा रही है।
इसकी बुनियादी वजह इसमें लामहदूद पैसा है। आदमी सेहत और जिंदगी के लिए अपनी सारी दौलत देने को भी राजी हो जाता है। अगर दौलतमंद आदमी के जिस्म का कोई अज़ू नाकारा हो जाए तो वो मांगी कीमत पर अज़ू खरीदने को तैयार हो जाता है। आज़ाद चोर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। करप्शन किस शोबे में नहीं है, और सेहत का शोबा भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। मैं अरब मुल्क के जिस अस्पताल में काम करता था वहाँ ऐसे मरीजों को ट्रांसप्लांट किया जाता था जिनके बारे में तमाम मालूमात नहायत खुफिया रखी जाती थी। इसका मतलब था कि वो कानूनी मरीज नहीं होते थे, जिनको एक मखसूस तरीका कार के तहत आज़ा लगाए जाते थे। कानूनी तौर पर मुंतकिली में हर डोनर जो आज़ा का अतिया देता है और लेने वाले का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, और हर लेने वाले को बारी पर अज़ू मिलता है। अगर उसकी बारी आने से पहले उसका आखिरी वक्त आ जाए तब भी इस तरीका कार को तब्दील नहीं किया जाता है। इस मामले में एक मरीज को एक फर्द के तौर पर लिया जाता है और उसकी हैसियत सानवी होती है। मतलब एक मजदूर का नंबर पहले है तो एक अरबपति को उस पर तरजीह नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर अज़ू का अतिया देने वाले और लेने वाले में कोई मुआहदा हो जाए तो उसे कानूनी समझा जाता है। आमतौर से ऐसे मुआहदों में अंदरूनी खाना भारी अदायगियां होती हैं और इनको कहीं लिखा पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि आज़ा की खरीदो फरोख्त बैनुल-अक़वामी तौर पर एक जुर्म है और इस पर सख्त पाबंदी है। ट्रांसप्लांट का आगाज निस्फ सदी कबल हो गया था, मगर यह ज्यादातर आंखों और किसी हद तक हड्डी के गोदे की मुंतकिली तक महदूद था। मगर अब सिवाय दिमाग के तमाम अज़ाए रईसा, हड्डी और हड्डी का गोदा, खाल, आंतों और सांस की नाली की पाबंदकारी भी की जाती है। यूं समझ ले कि तकरीबन पूरे जिस्म के अज़ा की तब्दीली मुमकिन है। क्या सोच रहे हो? शफीउल्लाह ने कहा तो मैं चौंका। कुछ नहीं, इन लोगों के बारे में सोच रहा था। हमारे यहाँ सिर्फ आंखों और गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब किसी दूसरे को लगाए जाते हैं। दिल, जिगर और दूसरी चीज़ों के ऑपरेशन अभी यहाँ नहीं होते हैं। फिर ये अज़ा कहाँ जाते हैं? बाहर जाते होंगे, उसने सादगी से कहा। बज़ाहिर ये बात अहमकाना थी, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये बिल्कुल मुमकिन लगा था। मखसूस आइस बक्स में अज़ू को महफूज करके उसे किसी भी तेज़ रफ्तार त्यारे से बैरून मुल्क भेजा जा सकता था। ऐसे प्राइवेट जेट आम हैं जो आवाज़ से दुगनी रफ्तार से सफ़र करते हैं और पाकिस्तान से नज़दीकी किसी भी मुल्क 1 घंटे से पहले पहुंच सकते हैं। दूर दराज ममालिक का सफ़र भी चंद घंटे से ज़्यादा का नहीं है और इसके बाद अज़ू को फौरी तौर पर मतलूबा शख्स को लगाया जा सकता है। लाजमी बात है ये सारा सेटअप बहुत ही दौलतमंद अफराद के लिए होगा जो न सिर्फ अज़ू पहुंचाने का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं बल्कि इसके बदले भारी कीमत भी अदा करते होंगे, क्योंकि वे इसके सिले में सेहत जैसी कीमती नेमत हासिल करते हैं, मौत के खतरे से बच जाते हैं और अक्सर हालात में नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। वो कानूनी तरीके से अतिया मिलने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए दौलत के बदले खरीद लेते हैं। इन्हें इसकी क्या परवाह कि अज़ू कहाँ से आया है, किसी ने सचमुच अतिया दिया है या किसी मजबूर से जबरदस्ती हासिल किया गया है। दौलत हासिल करने के इस आसान तरीके से फायदा उठाने के लिए यकीनन बहुत से बैनुल-अक़वामी करो वजूद में आ गए हैं। ये जरूरतमंदों से राब्ता करते हैं और फिर इनके लिए गरीब ममालिक में मैचिंग के आज़ाद तलाश करते हैं और फिर किसी भी तरीके से वो आज़ा हासिल करके इन तक पहुंचा देते हैं। गौहर शाह का ये सेट अब भी शायद ऐसी ही किसी बैनुल-अक़वामी माफिया का हिस्सा था जो यहाँ मजबूर लोगों से दौलत या जबर के जरिए आज़ा हासिल करके बैरून मुल्क इनके खरीदारों को मुहैया करते थे। मैं सोच रहा था कि अचानक ऊपर से कोई शहर रोशनदान से अंदर आई और शफीउल्लाह पर गिरी थी। वो उछल पड़ा था, मगर फिर उसने टेनिस बॉल देखकर सुकून का सांस लिया। इस पर टेप चढ़ा हुआ था और ये क्रिकेट की बॉल थी। ये टेनिस बॉल हमारे लिए उम्मीद बनकर आई थी। यकीनन ये अस्पताल के बाहर से आई थी और जिन्होंने फेंकी थी वो इसके पीछे आने वाले थे। मैंने उठते हुए शफीउल्लाह से कहा, मुझे सहारा तो। क्यों? उसने न समझने वाले अंदाज में पूछा। यह बाल बाहर से आई है, अब इसे लेने कोई ना कोई आएगा। यहाँ कोई नहीं आ सकता है, बालाजी किसी को आने ही नहीं देगा। तुमने बचपन में क्रिकेट खेली है? अभी 2 साल पहले तक तो खेलता रहा हूं। तुम्हारी बाल किसी ऐसे घर में जाती जो बाल नहीं देते हैं तो तुम क्या करते थे? अगर घर में घुस सकते थे तो खुद घुस कर बाल ले आते। तब ये भी ऐसा ही करेंगे, मैंने कहा। देर मत करो, ऐसा ना हो वो चले जाएं। शफीउल्लाह ने हाथों से झूला बनाया और मैं ऊपर चढ़ गया। बाहर फिलहाल सन्नाटा था। मैं इंतजार करने लगा। जिनकी बाल थी वो जल्द या बादेर लेने आते। मैंने शफीउल्लाह से पूछा, इस इमारत का गेट किस तरफ है? दरिया के मुखालिफ से मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में किस तरफ है? जरा शुमाल मशरिक की तरफ। रोशनदान मशरिक की तरफ था क्योंकि सुबह की अवलिन रोशनी अंदर आ रही थी। गोया हम इमारत के गेट के पास ही कहीं थे। अगर बाल लेने के लिए कोई गेट से आता तो आवाज आ सकती थी। मैं दीवार की तरफ देख रहा था, मगर कई मिनट गुजर गए और कोई आवाज नहीं आई। मेरे बाजू दुखने लगे थे। शफीउल्लाह की हालत ज्यादा खराब हो रही थी। उसने दबी जुबान में कहा, बस अब उतर जाओ, मैं थक गया हूं, तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा और दोनों हाथ रोशनदान से बाहर निकाल कर चंद इंच की दीवार पर जमा लिए। शफीउल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने जोर पर लटक रहा था
और यह आसान काम नहीं था। 1 मिनट से भी पहले मेरे बाजू जवाब देने लगे और मैं थक कर उतरने वाला था कि दीवार की तरफ से कोई आवाज आई। मैं साकित हो गया और सारी तवज्जो समात पर मरकूज कर थी। चलने के बाद दीवार पर एक सर नमूदार हुआ। मैंने उजलत में शफीउल्लाह से कहा, कोई आया है, मुझे सहारा दो। उसने दोबारा मेरे पांव पकड़ लिए और मायूसी से बोला, कोई आया भी है तो क्या कर लेगा, हम कोशिश तो कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया। अब खामोश रहो। आने वाला 15-16 साल का लड़का था। वो पहले दीवार से झांक कर सुनगुन लेता रहा। फेंकने वालों को मालूम था कि बाल कहाँ आई है और वो लेने के लिए वहीं आए थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो गेट की तरफ से नहीं आए। पहले मैंने उसे आवाज देने का इरादा किया मगर फिर मुलतवी कर दिया। एक खतरा यह था कि आवाज बालाजी ना सुन दे और दूसरा खतरा यह था कि लड़का आवाज सुनकर डर के मारे फरार न हो जाए। इसलिए मैंने उसके अंदर और करीब आने का इंतजार किया। मुतमईन होकर उसने बाहर किसी से कुछ कहा और फिर लटक कर बेआवाज अंदर उतर गया। अब वो बाल तलाश कर रहा था। रोशनदान का पट उठा हुआ था और मेरे हाथ उसके नीचे थे, इसलिए जब तक वो नजदीक ना आता उसे मेरे हाथ नजर नहीं आते। रफ्ता रफ्ता वो मेरे नजदीक आने लगा। फिर वो खुला रोशनदान देख कर रुका। इसे बाल नजर नहीं आई थी तो मंतकी तौर पर उसे ख्याल आया कि वो रोशनदान से अंदर न गई हो। इसने ऐसे ही झुक कर झांका और फिर मुझे झांकते देखकर दम बखुद रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता या भागता, मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से कहा, आवाज मत निकालना, हम यहाँ कहते हैं और यह इमारत मुजरिमों का अड्डा है। मुजरिम? वो घबरा गया। हाँ, तुम्हारी बाल अंदर आई है, तुम बाल लो और खामोशी से वापस जाकर मेरे दिए एक फोन नंबर पर कॉल कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने इनकार किया। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो पीछे हटा। मुझे मत दो, सिर्फ एक कॉल कर दो बेटे, मैंने नर्म लहजे में कहा। इस तरह तुम 2 अफराद की जिंदगी बचाओगे, वरना ये लोग हमें मार देंगे। वो नौजवान था मगर ज्यादा अक्लमंद नहीं था। इसे अपने बजाय अपने मोबाइल की फिक्र थी। उसने सरी लाया और मोबाइल निकाला। नंबर बताओ। मैंने हसरत से मोबाइल देखा। अगर वो मुझे दे देता तो मैं यकीनी मदद तलब कर सकता था। मजबूरन मैंने उसे हुमैरा का नंबर बताया क्योंकि ये गोल्डन नंबर था और मुझे आसानी से याद था। इस नंबर पर कॉल करके बताओ कि डॉक्टर सैफ इस इमारत में कैद थे और वो फौरन एसपी साहब को बताए। मैं बता दूंगा, यहाँ सिग्नल नहीं है, सड़क तक जाना होगा। अब मेरी बाल दो। मैंने शफीउल्लाह से बाल लेकर उसके हवाले की और वो फौरन वापस चला गया। मैं भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द वापस जाए, वरना वो पकड़ा जाता तो बालाजी उसे तो कुछ न कहता मगर मैं यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता या पुलिस के खौफ से वैसे ही हमारा काम तमाम कर दिया जाता और मदद के लिए आने वालों को हमारी लाशें ही मिलती। लड़के के जाने के बाद मैं नीचे उतर आया। वो लहजे से पढ़ा लिखा और किसी अच्छी फैमिली का लग रहा था। शफीउल्लाह किसी कदर पुरुमीद हो गया। क्या ये कॉल कर देगा? उम्मीद तो यही है, मैंने बोतल से एक घूंट पानी लेकर कहा। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसा ना हो जब तक मदद आए ये हमारा काम तमाम कर चुके हूं। मैंने कहा ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है और जो मुकद्दर में होता है वो होकर रहता है। अब हमारे पास सिवाय इंतजार के और कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद शफीउल्लाह उठकर मुस्तरिब अंदाज में टहलने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने उल्टे हाथ की छोटी उंगली उठाकर इशारा किया। दरवाजा बजाओ, मैंने मशवरा दिया। यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे डर लग रहा है। यार इतने बुज़दिल मत बनो, ठीक है वो जालिम होगा मगर ये तो मजबूरी है। आखिर उसने पानी की बोतल भी तो ला कर दी ना। बादल नख्वास्ता उसने दरवाजा बजाया। जब कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो मैंने उसे लाश से बचाने का मशवरा दिया और इस बार उसने ऐसा ही किया। इसका रद्द अमल हुआ और बाहर से बालाजी की लहराती आवाज आई, अब क्या है? मुझे बाथरूम जाना है, शफीउल्लाह ने कहा। इधर ही कर ले, उसने जवाब दिया। इधर कहां से कर लूं, कोई जगह है यहाँ? उसने भन्ना कर कहा। ठीक है, मैं दरवाजे पर कर रहा हूं, बहकर बाहर जाएगा। ओके, रुक जा, बालाजी ने जल्दी से कहा। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला तो मैंने देखा सामने सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। तहखाना बस इस कमरे पर मुश्तमिल था। बालाजी ने हाथ में शॉटगन पकड़ी हुई थी। उसने कहा, बाहर आ जा और दरवाजा बंद कर दे। शफीउल्लाह बाहर गया और उसने दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। बालाजी उसे कहीं ऊपर ले गया और 5 मिनट बाद उनकी वापसी हुई तो शफीउल्लाह सुकून में था। मैंने उसे पूछा, तुमने ऊपर देखा, ये अस्पताल ही है ना? हाँ, वही जगह है मगर इसे अस्पताल नहीं कह सकते। यहाँ ऐसी बू है जैसे मस्बा खाने में होती है। देखा जाए तो यह मस्बा खाना ही है। मैंने सर हिलाया। सिर्फ बोर्ड लगा देने से ये जगह अस्पताल नहीं बन जाएगी। ऊपर कोई नहीं है, बस यही बालाजी है। उसने सरगोशी की। मगर यह मुसल्ला है। मैंने गौर किया। देखने में भी पूरा बदमाश लगता है, अगरचे आवाज में जनानापन है। सुनो, कुछ देर बाद तुम भी बाथरूम जाने की बात करना। इसने मुझसे दरवाजा बंद कराया था, इसी तरह तुमसे भी कराएगा, मगर तुम कुंडी बस उठा देना। अंदर से मैं दरवाजा दबा कर रखूंगा तो ये समझेगा कि बंद हो गया है। उसकी तजवीज़ तो अच्छी थी। मैंने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगे? मैं बाहर निकलकर मदद लाने की कोशिश करूंगा। एक पुलिस चौकी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा ना हो वो भी इनके मददगार निकलें।
पुलिस वालों के ताउन के बगैर इस किस्म के धंधे कहाँ होते हैं? तुम इनसे मदद लेने जाओ और वो उल्टा तुम्हें पकड़कर वापस यहाँ पहुंचा दे। ठीक है, तब मैं कुछ और करूंगा। तुम एसपी शादाब से राब्ता करोगे, बल्कि तुम इसी नंबर पर राब्ता करना जो मैंने लड़के को दिया है। इस पर जो लड़की मिलेगी वो खुद राब्ता कर लेगी। मैंने कहा और उसे नंबर बताया। उसे आसानी से याद हो गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा तो इसने फर सुना दिया। इसकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने दरवाजा बजाया और बालाजी ने दूर से पूछा, अब क्या है? मुझे बाथरूम जाना है, मैंने चिल्ला कर कहा। थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, उसने कहा, फिर तुम दोनों को ऊपर लाते हैं, मुझे अभी आ रहा है। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। शफीउल्लाह ने तशवीश से कहा, ये क्या कह रहे हैं, हमें ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? मैं भी फिक्रमंद हो गया था, शायद हमारे बारे में कोई फैसला हो गया है। शफीउल्लाह का रंग उड़ गया और यकीनन मेरा भी उड़ गया होगा। रोशनदान के बाहर धूप के जाविये से लग रहा था कि सूरज सर पर आ गया है। बाल वाले लड़के को गए हुए 1 घंटा होने को आया था और अब तक मदद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद बाहर गेट खुलने और फिर किसी भारी इंजन वाली गाड़ी की आमद की आवाज आई। गाड़ी के दरवाजे खुले और जोरदार आवाज से बंद हुए। ऐसा लग रहा था कि 4 या 5 बंदे आए हैं। शफीउल्लाह ने लरजती आवाज में कहा, वो आ गए हैं। कौन? जो हमारे दिल गुर्दे फेफड़े निकालेंगे। मुमकिन है ये कोई और हो। मैंने उससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो जो भी हो हमारे लिए मौत के फरिश्ते होंगे। उसने रोते वाले अंदाज में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। वो लड़का फोन भी कर दे तो हमें बचाने कोई नहीं आ सकेगा। चुप। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो हमारी वाहिद उम्मीद है, उसके बारे में जुबान बंद रखना। फायदा? शफीउल्लाह ने मेरा हाथ झटक दिया। वो हमें भूल गया है, वो कोई काल नहीं करेगा। हो सकता है ना करे, लेकिन हो सकता है कर दे और मदद आने वाली हो। मगर इन लोगों को पता चल गया कि मदद आ रही है तो ये हमें मार देंगे या यहां से कहीं और मुंतकिल कर देंगे। इसलिए जुबान बंद रखो। बंदे को उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बात शफीउल्लाह की समझ में आ गई। उसने सर हिलाया। मैं नहीं बोलूंगा, इसी में आफियत है। मैंने कहा था कि बाहर सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। मेरे सामने ताज खड़ा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो उसका तासुर लड़के वाला था। वो 20-22 बरस का लग रहा था, क्योंकि शरीरा जिस्म और लंबे बाल ऐसा ही तासुर दे रहे थे। मगर उसे सामने से देखा तो उसकी उम्र 27-28 बरस लगी। इसके माथे पर नील का निशान था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो दरख्त के तने से टकराया था और फिर गुद्दी पर पत्थर मारा था। इसने भी मेरे मुंह और सर के पिछले हिस्से में जर्ब लगाकर हिसाब बराबर कर दिया था। उसने मुझे गौर से देखा। क्या हाल है तेरे? तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, पहले भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तेरी सुपारी मिली थी। उसने बेपरवाही से कहा, तुझे उड़ाना था, उस वक्त तेरी किस्मत थी जो बच गया, पर अब नहीं बच सकेगा। अगर मुझे मारना ही था तो जिंदा क्यों रखा? जल्द तुझे पता चल जाएगा मुझे कौन मरवाना चाहता है। ये तुझे मरने के बाद भी पता नहीं चलेगा, उसने कहा और पीछे हट गया। चलो दोनों बाहर आ जाओ, भागने का ख्याल भी मत ज़हन में लाना। ताज के हाथ में अब पिस्तौल नजर आ रहा था और वो खाली हाथों से कितना खतरनाक हो सकता था इसका सबूत मेरी सूजी नाक थी। हड्डी टूटने से बच गई थी, मगर मेरी नक्सीर फूट गई थी। नाक से निकलने वाला खून मेरी शर्ट पर गिरा था। हम दोनों बाहर आए तो हमें कवर करता उल्टे कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। सीढ़ियां साफ सुथरी थी और अच्छी तरह प्लास्टर की ये सीमेंट की थी। हम एक चौड़ी गैलरी में निकले। यहाँ दीवारों पर अस्पताल की तरह अलग रंग का बॉर्डर था। वहां मजीद एक शख्स मौजूद था। यह बालाजी नहीं था। इस जसीम शख्स ने अपनी जिसामत से मिलती जुलती गन उठा रखी थी। इसके खदोखाल घनी दाढ़ी, मूंछों और सर के बालों में कहीं गुम थे। इस किस्म के हथियार फिल्मों में दिखाई देते थे, आम जिंदगी में नजर नहीं आते थे। मैंने बेसाख्ता पूछा, ये असली है? बाऊ, उसने गुर्रा कर कहा, जब तेरे सर में इसकी गोली लगेगी ना तो तुझे असली नकली का पता चल जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। हाँ, इसके लिए गोली की जरूरत नहीं है, ताज ने मानी के अंदाज में कहा और हमें हुक्म दिया, चलो इस तरफ। हम राहदारी से मुड़कर एक पतली सी गली में आए। इसके एक तरफ दीवार थी और इससे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। खुली फिजा में आकर नमी का एहसास हुआ, क्योंकि दरिया पास था। जब लाहौर शहर में लो से भरी हवाएं चलती थीं तो लोग इनसे निजात के लिए रावी किनारे आते थे, मगर अब रावी में पानी कहाँ था। गली से घूमकर हम इमारत के अकबी हिस्से में आए। यहाँ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। शफीउल्लाह मेरे पीछे था, ताज मुझसे आगे और जसीम शख्स सबसे पीछे था। सीढ़ियां ऊपर एक छोटे से हाल में निकली। वहां जरासीम कुछ दवाओं की बू फैली हुई थी, जैसे ऑपरेशन रूम से आती है। मैं मुस्तरिब हो गया कि ये हमें यहाँ क्यों लाए थे।